जय हिंद बच्चों, सब फर्स्ट क्लास चकाचक। मैं अमित झा, आपका साथी एंड सारथी एंड स्वागत करता हूं आपका अकाउंटिंग शो में, जहां अकाउंटिंग सिर्फ पढ़ी नहीं फील की जाती है। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर का सेकंड पार्ट लेकर के हाजिर हूं मैं आपके खिदमत में। इससे पहले जहां हमने इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, अगर आपने वो वीडियो देख रखी है तो आज की क्लास आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है, और अगर नहीं देखा तो पहले उसे देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम इस चैप्टर के सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट को कवर करने वाले हैं, यानी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखने वाले हैं, बिल्कुल स्क्रैच से एग्जाम लेवल तक। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं और सफर को आगे बढ़ाते हैं। चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो या हो पार्टनरशिप, दोनों की अकाउंटिंग लगभग सेम ही होती है। दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाती है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पार्टनरशिप में इसके अलावा आपको दो काम करने हैं। चूंकि यहां पे एक से अधिक मालिक है तो उन सब पार्टनर्स के बीच में लाभ का, प्रॉफिट का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना पड़ेगा, और फिर सभी पार्टनर्स के सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। दो काम, प्रॉफिट का बंटवारा और कैपिटल अकाउंट बनाना, ये आज हम सीखने वाले हैं। यहाँ पे आपका अपना रोल याद है ना? आपका रोल है सरपंच वाला। तो चलिए अपना रोल प्ले कीजिए और हम पहले लाभ का बंटवारा करना सीखते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, लल्लू लाल एंड पंजू पाल ने पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया था। लल्लू ने लगाया था 1 लाख रुपया कैपिटल के रूप में और पंजू ने लगाया था 5 लाख रुपये। अब इन्होंने बिजनेस साल भर करी तो इससे प्रॉफिट इन्होंने अर्न किया 1,20,000 नेट प्रॉफिट। अब ये आपको बुला रहे हैं कि मेरा प्रॉफिट हम दोनों के बीच में बांट दीजिए। तो आपने कहा कि कौन सी बड़ी बात है, आप गए और इनके बीच में प्रॉफिट का आपने बंटवारा कर दिया। कैसे कर दिया? बराबर बराबर, आधा आधा, 60,000 लल्लू को और 60,000 पंजू को दे करके आप चले आए घर। ये लोग भी घर गए और जैसे ये घर गए तो इनके घर में हो गया कलेश। लल्लू की बीबी कह रही है कि तुम तो बैल हो, बैल के जैसे दिन भर काम करते हो और 60,000 रुपया प्रॉफिट लेके आए हो। उधर पंजू कुछ काम भी नहीं करता है ठीक से और वो भी 60,000 रुपया लेके चला गया। उधर पंजू की बीबी भी बहुत खुश है, ऐसा नहीं है। उनका कहना कि लल्लू 1 लाख रुपया लगा करके 60,000 रुपया प्रॉफिट कमा रहा है और तुम 5 लाख रुपया लगा करके 60,000 रुपया कमाए हो, बुद्धि नहीं है तुम्हारे पास। ये बात इनके दिमाग में बैठ गई और फिर दौड़े दौड़े आपके पास आए और कहने लगे कि भाई आपने ये क्या कर दिया, हमारे घर में तो हो गई लड़ाई। तो आपने पूछा कि क्या हो गई भाई, बात बताओ क्या हो गई, क्या चाहते हो आप? तो पंजू ने कहा कि मुझे चाहिए, मैंने ज्यादा पैसा लगाया है, मुझे चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम के हिसाब से चाहिए, ठीक है। फिर लल्लू ने कहा कि मुझे चाहिए सैलरी, कि मैं काम करता हूं ज्यादा, मुझे चाहिए सैलरी 1,000 पर मंथ के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी हम लोगों को दे दीजिए, इसके बाद जो बचेगा वो बांट दीजिएगा। तो आपने इनसे पूछा कि क्या आपने ये बात पहले तय करी थी, क्या आपने पहले एग्रीमेंट किया था? तो ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम तो बस ऐसे ही बिजनेस स्टार्ट किए थे कि जो भी होगा बांट लेंगे। तो फिर हम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, आपको हम सैलरी अलाउ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो ये लोग कह रहे हैं कि ये मेरा पैसा है, आप क्यों मना कर रहे हैं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो आपने कहा कि ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन कहता है कि अगर आपके पास कोई भी एग्रीमेंट पहले से नहीं है तो हम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, सैलरी, कमीशन, किसी भी तरीके का रेम्युनरेशन हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। आपके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग का जो रेशियो होगा वो होगा
बराबर बराबर बांटेंगे। चाहे आप कितना भी पैसा लगा दीजिए, कितना भी काम कर दीजिए, हम आपके बीच प्रॉफिट का बंटवारा बराबर ही करेंगे, इक्वल ही करेंगे। ठीक है। और फिर क्या कहता है ये प्रोविजन कि हम आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी नहीं लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया जाता है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से लिया जाता है। ठीक है। तो ना हम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना हम आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेंगे। लेकिन हां, आपको हम इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ कर देंगे 6% पर एनम के हिसाब से। यानी कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, किसी तरीके का एडवांस देता है, तो उस पर बिना देखे हुए, बिना कुछ देखे हुए आपको इंटरेस्ट ऑन लोन हम 6% पर एनम के हिसाब से अलाउ कर देंगे। आपने एग्रीमेंट नहीं भी बनाया है तब भी। ठीक है। अगर आपने एग्रीमेंट बना रखा है 10% 20%, तो आप जैसा कहेंगे वैसा। अगर आपने एग्रीमेंट नहीं किया हुआ है, तो किसी पार्टनर ने अगर लोन दिया है, तो हम उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दे देंगे। ठीक है भाई। इसके बाद कह रहा है ये प्रोविजन कि हम आपसे इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लेंगे का मतलब कि अगर कोई पार्टनर ही फर्म से लोन ले ले, पार्टनर फर्म से लोन ले ले, तो उस पे हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। समझ गए हैं आप? इस दोनों में अंतर समझ रहे हैं? ये है फर्म के लिए एक्सपेंसेस, लोन पे इंटरेस्ट फर्म दे रही है, और ये है फर्म के लिए इनकम जिसपे इंटरेस्ट इस बार पार्टनर देगा फर्म को। तो कह रहा है ये प्रोविजन कि हम आपसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे लोन पे। समझ रहे हैं आप? अगर कोई एग्रीमेंट इनके बीच में नहीं है कुछ भी इस तरीके का, तो हम इन पे प्रोविजन लगा देंगे ये वाला कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर बांटेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, सैलरी कमीशन किसी तरीके का अलाउ नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपसे नहीं लेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन हम आपको 6% पर एनम दे देंगे अगर आपने एग्रीमेंट नहीं किया है तब भी। अगर आपने किया हुआ है, इसके अलावा कोई भी परसेंटेज आपके यहाँ पे है एग्रीमेंट में पहले से, तो हम वही अलाउ करेंगे, अदरवाइज ये वाला। और हम आपसे इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लेंगे। ठीक है। तो ये लोग कह रहे हैं कि हम एग्रीमेंट अब तो कर रहे हैं ना, अब हम एग्री हैं इस बात से कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, सैलरी चाहिए। तो आप इनसे कह रहे हैं कि आप अगर एग्रीमेंट किए हैं तो हम इसको नेक्स्ट बार से, अगले साल से हम आपको अलाउ कर देंगे, जैसा आप कहेंगे, जैसा आपके बीच एग्रीमेंट होगा वैसा हम बांट देंगे। लेकिन इस बार तो हमारा यही चलेगा सर, जैसा हमने कर दिया वही ठीक है। ठीक है। तो ये लोग गए और ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये एग्रीमेंट हम ओरल कर सकते हैं? तो आप कहेंगे कि हाँ, आप ओरल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा होगा कि आप जो भी आपके बीच में एग्रीमेंट है उसको लिख के ले आइए। तो इन्होंने इस बार लिख करके ले आया हुआ है। इन्होंने क्या किया, इनके बीच में जो भी एग्रीमेंट था उसको एक कागज पे लिख करके साइन वाइन करके ले आए हैं। तो क्या एग्रीमेंट है इनके बीच में? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, सैलरी लल्लू को 1000 पर मंथ, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनसे चार्ज कर लीजिए 5%। और ये सब करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से पहले 15,000 रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिए, 15,000 साइड कर दीजिए, वो फ्यूचर के लिए, वो बटेगा नहीं। तो 15,000 हटाने के बाद जो बचेगा वो इनके बीच में बट जाएगा। तो ये रिटेन एग्रीमेंट जो है इसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड हम सर इसी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड? तो पार्टनरशिप डीड इज अ रिटेन डॉक्यूमेंट कॉन्टेनिंग ऑल टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। समझ रहे हैं? यानी कि इनके बीच में जो भी एग्रीमेंट है वो सब एक जगह पे रिटेन होता है, लिखा होता है, ड्यूली साइंड होता है, स्टैम्प्ड होता है, उसी को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। इसमें जो भी पार्टनर्स के राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, ऑब्लिगेशन है, वो सब लिखा होता है। इंटरनल रूल रेगुलेशन जिससे बिजनेस मैनेज और ऑपरेट होगा। इनके बीच में कैसा रिलेशन होगा, ये पार्टनरशिप डीड इनके बीच में जो एग्रीमेंट है वो डिफाइन करता है इनके बीच का रिलेशनशिप। और इसको हम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, इंटरनल रूल रेगुलेशंस। तो एक पार्टनरशिप डीड जो होता है उसका एक फॉर्मेट होता है। तो उसमें क्या क्या कंटेंट होता है एक पार्टनरशिप डीड में? तो डिटेल्स ऑफ फर्म, बिजनेस का सब डिटेल होता है, जैसे कि नेम, एड्रेस, प्रिंसिपल एड्रेस ऑफ बिजनेस, फिर इसके बाद बिजनेस का नेचर कैसा होगा, डेट ऑफ कमेंसमेंट, कब से बिजनेस स्टार्ट हुआ,
ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, कितने दिनों तक चलेगा ये बिजनेस, ये सब होता है उसमें फर्म के डिटेल में। फिर उसके बाद पार्टनर्स, डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर्स के नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा ये उसमें लिखा होता है। कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा वो लिखा होता है। अगर अलाउ है ड्रॉइंग्स तो कितना और कब, और अगर अलाउ है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रेट उसमें लिखा होगा। अगर किसी पार्टनर को रेमुनरेशन देना है, जैसे कि सैलरी कमीशन देना है, तो किसको देना है और कितना देना है ये भी लिखा होगा। फिर गुडविल का वैल्यूएशन करने का क्या मेथड होगा वो भी उसमें लिखा होता है। इसके बाद एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन के टाइम पे कौन से प्रोसीजर्स फॉलो किए जाएंगे वो लिखा रहेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन होगा, ऑडिट कैसे होगी, बैंक अकाउंट कैसे ऑपरेट होगा, ये सब कुछ उसमें लिखा होता है। फिर इसके बाद इनके बीच में अगर कभी डिस्प्यूट होता है तो उसका सेटलमेंट कैसे होगा, वो तमाम बातें एक पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। समझ गए हैं? और ये ड्यूली साइंड और स्टैम्प्ड होता है। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या जो हमारे बीच में एग्रीमेंट है क्या उसका लिखित में होना ही जरूरी है? इज इट इसेंशियल टू हैव रिटन एग्रीमेंट? तो आंसर है नहीं। इनके बीच में ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है, लेकिन अगर वो रिटेन में हो हम इनको सलाह देंगे, हाईली रिकमेंडेड है कि आप उसको रिटेन में रख लीजिए, सारे एग्रीमेंट को लिख लीजिए। क्योंकि अगर इससे क्या होगा कि फ्यूचर में जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन होगा उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। इनके बीच में कभी डिस्प्यूट होगा तो इसके बेस पे हम सेटलमेंट कर सकते हैं, ये सबूत के तौर पे हम पेश कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल बिजनेस के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए अगर रिटेन एग्रीमेंट हो, डीड हो तो अच्छा होता है। ठीक है, कोई जरूरी तो नहीं है लेकिन हो तो अच्छी बात है। और इसके अलावा हम इस डीड का रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। कोई मैंडेटरी नहीं है कि मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना ही है, चाहे तो आप करवा सकते हैं, अच्छा होता है। तो आप ये दो बात समझ गए हैं कि जरूरी नहीं है पार्टनरशिप डीड, ओरल में भी हो सकता है एग्रीमेंट, और दूसरा है कि हम चाहें तो पार्टनरशिप डीड का रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवा सकते, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए भाई, अगर इनके पास कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई डीड नहीं है, एग्रीमेंट ओरल भी नहीं है, तो फिर उस इन पे अप्लाई कर देंगे सर हम ये प्रोविजन जैसा कि हमने पिछले साल कर दिया था। अब ये इनके पास में एग्रीमेंट हो गया तो नेक्स्ट ईयर से हम ये एग्रीमेंट देख करके ही इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हम इनके बीच में प्रॉफिट का बंटवारा कर देंगे। समझ रहे हैं? और एक बात और है कि अगर इनके पास डीड है और इसमें से किसी भी मैटर पे वो डीड साइलेंट है, उसमें उस बात का जिक्र नहीं है, जो इसमें पॉइंट लिखा हुआ है उसमें से कुछ भी इसमें नहीं, कोई एक दो पॉइंट इसमें नहीं लिखा हुआ है डीड में, तो फिर अगर ये साइलेंट है, डीड साइलेंट है, तो फिर एक्ट बोलेगा, फिर एक्ट बोलना शुरू करेगा। जैसे कि इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जिक्र नहीं है तो फिर ये अप्लाई कर देंगे, ये लगा देंगे उनके ऊपर। अगर डीड है तो जैसा डीड है वैसा, नहीं तो फिर ये अप्लाई कर देंगे। डीड है भी और किसी मैटर पे वो अगर साइलेंट है तो फिर ये वाला हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है भाई, तो चलिए अब नए डीड के हिसाब से इनके बीच में प्रॉफिट का हम बंटवारा करना शुरू करते हैं। चलिए, मैंने एग्जांपल में एक चीज और जोड़ दिया है, ड्राइंग्स। लल्लू ने 10,000 रुपया बिजनेस से निकाला है साल भर में, और पंजू ने 50,000 रुपया बिजनेस से ड्राइंग्स किया है साल भर में। ये हमने एग्जांपल में ऐड कर दिया। अब 1 मिनट के लिए आप ये मान के चलिए कि आप अकाउंटिंग नहीं जानते हैं, आप अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्या इनके बीच में आप प्रॉफिट का बंटवारा कर सकते हैं कि नहीं? एक बार देख लेते हैं। ये प्रॉफिट कितना कमाए हैं बिजनेस से? 1,20,000 रुपया नेट प्रॉफिट, जो कि बिजनेस से कमा के ये घर लेके आए हैं। कितना? 1,20,000। अब इस 1,20,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे इनको पहले, फिर सैलरी दे देंगे इनको, फिर रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि इसमें से पहले माइनस कर देंगे ये सब चीज, इसके बाद जो बचेगा वो बट जाएगा इनके बीच में। यही तो करना है, तो करके देख लेते हैं। 1,20,000 में से हमें क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना पड़ेगा। कितना? तो 1,00,000 लल्लू का कैपिटल, 5,00,000 पंजू का कैपिटल, यानी कि कुल मिला के 6,00,000 इनका कैपिटल हो गया, और उस पर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना है। तो कितना होता है? 6,00,000 का 6%, 36,000। ठीक है, अब इसमें से हम सैलरी भी माइनस कर देंगे, जो कि लल्लू को दिया जाएगा। कितना? 1,000 पर मंथ। 1,000 पर मंथ के हिसाब से यानी कि 12 महीने का हो गया 12,000।
ये हम माइनस कर रहे हैं 1,20,000 में से, नेट प्रॉफिट में से। फिर इसके बाद हम रिजर्व 15,000 रुपये रिजर्व के लिए भी हम अलग कर लेंगे, साइड कर लेंगे रिजर्व का पैसा। कितना हो गया रिजर्व का? 15,000। चलिए इसको भी माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब एक है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता है? फर्म के लिए इनकम होता है, वो पार्टनर देता है, तो इनकम हम इसी प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। इनकम से प्रॉफिट और बढ़ता है तो ऐड कर देंगे क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कितना? 10,000 लल्लू का, 50,000 पंजू का ड्रॉइंग्स है और 5% इंटरेस्ट का रेट है, तो कितना हो जाएगा? 60,000 का 5% यानी कि 3,000 ये ऐड कर देंगे। ये सब करने के बाद कितना बच जाएगा प्रॉफिट देख लीजिए। हाँ 60,000 हो जाएगा सर, 60,000 हो गया सर। 60,000 बच गया बटने के लिए, तो 30,000 हम इनको दे देंगे। कोई भी पहले से तय नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हम 30,000 दोनों को बांट दिए। बस यही तो करना है सर, यही तो करना है, बांट दिए, कोई दिक्कत नहीं है, बांट दिए। अब हम आपसे कह रहे हैं कि इनका कैपिटल अकाउंट बनाइए, यानी कि इनका बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है, कितना क्लेम है। अगर आज ये बिजनेस छोड़ के जाना चाहे तो इनका पैसा फर्म के पास कितना है, तो आप बता सकते हैं कि नहीं? देखते हैं कैपिटल अकाउंट क्या है। मतलब कि जैसे आप अभी क्लास 11th में, याद कीजिए बचपन की बात, क्लास 11th में आप बैलेंस शीट बनाते थे तो क्या करते थे? याद कीजिए, कैपिटल में आप ऐड करते थे नेट प्रॉफिट, नेट लॉस होता था तो लेस कर देते थे। ड्रॉइंग्स को आप लेस करते थे, लेस कर देते थे आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ऐड कर देते थे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐड कर देते थे आप कोई अगर एडिशनल कैपिटल लगाया गया है तो। करते थे कि नहीं? याद कीजिए। तो बस वही तो करना है सर, वही करना है। तो कैपिटल कितना है? हम खाली लल्लू का भी ले रहे हैं, तो लल्लू का कैपिटल कितना है? 1,00,000 रुपया। नेट प्रॉफिट इनका कितना है? तो लल्लू का जो हिस्सा हुआ है कितना? 30,000 जोड़ देंगे। ड्रॉइंग्स लल्लू ने कितना किया है? 10,000 माइनस कर देंगे। देख रहे हैं आप, समझ रहे हैं कि नहीं? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना चार्ज करना है लल्लू का? तो लल्लू ने 10,000 रुपया लगाया है, 5% है तो 500 रुपया लेस कर देंगे, लेस कर देंगे सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनका कितना बनता है? 1,00,000 का 6% 6,000 बनता है कि नहीं? कोई एडिशनल कैपिटल इन्होंने नहीं लगाया है, लेकिन हाँ लल्लू को सैलरी मिला है 12,000, तो सैलरी भी कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो ये सैलरी हम यहाँ पे लिख देते हैं कितना? 12,000 ऐड कर देते हैं। अब बस हो गया, सबको कर दीजिए। मुझे लग रहा है कि ये 1,37,500 लल्लू का कैपिटल का बैलेंस है। इसी को हम बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल यानी कि सीडी, और इसको हम बोलते हैं ओपनिंग, मतलब ओपनिंग बैलेंस यानी कि बैलेंस बीडी। बस हो गया सर, यही तो है कैपिटल अकाउंट। आपको दो काम बताए थे, एक प्रॉफिट बांटना, एक कैपिटल अकाउंट बनाना। अगर आप अकाउंटिंग नहीं भी पढ़ते हैं तो आप ऐसे हिसाब कर सकते हैं कि नहीं? समझ रहे हैं इस बात को कि नहीं? बस अब कुछ भी नहीं है, इसी बात को अब हम अकाउंट के फॉर्मेट में बना देंगे प्रॉपर तरीके से, ताकि सब समझ सके। बस हो गया, और कुछ भी नहीं करना है। इसमें से आप देख ही रहे हैं, कुछ चीजों को प्लस करना है, कुछ चीजों को माइनस करना है। तो प्लस करने वाले को एक साइड कर देंगे, माइनस करने वाले को एक साइड कर देंगे, और फिर उस सबको मिला करके बैलेंस कर देंगे, हो जाएगा हमारा काम। ये हमारा कैपिटल अकाउंट, ये हमारा प्रॉफिट का बंटवारा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोल लीजिए आप, ये है। चलिए अब इसको हम अकाउंटिंग के फॉर्मेट में बना के देखते हैं। चलिए भाई, अब क्या कीजिए, आप एक रजिस्टर ले लीजिए, उस रजिस्टर पे बीचों बीच एक लकीर बना दीजिए, आधा इधर आधा का एरिया उधर कर दीजिए, आधा आधा कर दीजिए, एक कॉलम इधर एक कॉलम उधर बना दीजिए, ठीक है। एक तरफ जो प्लस किए थे उसको रख देंगे, और एक तरफ जिसको माइनस किए थे उसको रख देंगे। तो इस तरफ हम रखते हैं प्लस करने वाला। तो सबसे पहले इसमें हम क्या लेकर के आएंगे? प्रॉफिट लेकर के आएंगे, नेट प्रॉफिट। इसको आप एक मशीन समझ लीजिए, जिसपे नेट प्रॉफिट को लाते हैं, लेकर के आते हैं और उसको घुमा देते हैं, और सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद जो बचता है उसको बांट देते हैं। बस यही करना है आपको। इस साइड में बाय लिखना है और इधर 2 लिख देना है, और आपको यहाँ पे लिखना है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना है नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट जो हम नेट प्रॉफिट कहां से लेके आए हैं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कितना? 1,20,000। सबसे पहला काम ये
प्रॉफिट बांटना है तो प्रॉफिट कितना हुआ वो लेके आइए। इसके बाद इसमें क्या क्या आपको घटाना है इधर से, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाना है कि नहीं, तो यहां पे आप लिख दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लल्लू का अलग, पंजू का अलग। लल्लू का कितना बन रहा है 6000 और इसका 30, ये तो समझ रहे हैं ना। 1 लाख का 6% और 5 लाख का 6%, यानी कि 36,000 इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है, दे देंगे। फिर इनको हम दे देंगे सैलरी। सैलरी किसको देंगे, सैलरी टू लल्लू, कितना 12,000, याद है ना, 1,000 पर मंथ के हिसाब से। ठीक, अब इसमें से हम माइनस कर देंगे रिजर्व वाला भी, कितना 15,000, इनको हम रिजर्व दे देंगे 15,000 का, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता है, इनकम होता है, वो प्रॉफिट को और बढ़ा देता है, हम जोड़ते हैं प्रॉफिट में, तो इस साइड में लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। लल्लू का अलग, पंजू का अलग। लल्लू का कितना 500, 10,000 का 5% और 50,000 का 5%, यानी कि 2500, और इसको हम यहां पे लिख देंगे 3,000। ठीक है, हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो कुछ भी नहीं है ना, तो इसको हम जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1,23,000। यहां पे भी हम लिख देंगे सामने सामने सेम 1,23,000। अब 1,23,000 में से ये सब घटाएंगे, तो घटाने के बाद तो आपको याद ही है ना कितना आता आया था 60,000। अब इस 60,000 को क्या करेंगे, इनके बीच में बांट देंगे। इसी 60,000 को हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। इसको हम बोलते हैं सर डिविजिबल प्रॉफिट, बंटने योग्य लाभ। ये सब काटने के बाद, देने के बाद जो बचा, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो कुछ है नहीं, तो हम बराबर बराबर बांट देंगे। लल्लू और पंजू को कितना कितना 30,000 और 30,000, 30,000 करके इनको हम बांट देंगे। और यहां पे हम लिख देंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू लल्लूज कैपिटल या करेंट अकाउंट, पंजूज कैपिटल या करेंट अकाउंट। आपको यहां पे क्या लिखना है, लल्लूज कैपिटल या करेंट, पंजूज कैपिटल या करेंट अकाउंट। इनके कैपिटल या करेंट अकाउंट में हम इसके प्रॉफिट को भेज देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। बस हो गया सर, ये बट गया हमारा प्रॉफिट। ठीक है, अब जिस रजिस्टर में हमने इसको बांटा है उस रजिस्टर का हम हेडिंग दे देते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसी को बोलते हैं सर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किसको बोलते हैं, क्या होता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन तो देख ही रहे हैं ना, ये लाभ बांटने के लिए, पार्टनर्स के बीच में लाभ बांटने के लिए, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो अकाउंट हम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसी को बोलते हैं। और ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के बाद ये बना है। जब प्रॉफिट लॉस बनाएंगे, प्रॉफिट आएगा, उसी को बांटेंगे ना, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के बाद ये बनता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं, ये होता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन, विस्तार, उसी का विस्तार है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का ही ये एक्सटेंशन है। और प्रॉफिट बांट रहे हैं हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके, तो प्रॉफिट कहां पे बढ़ता है, केवल पार्टनरशिप फर्म में ना, बहुत सारे लोग होते हैं पार्टनरशिप में, तो ये जो है हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट केवल पार्टनरशिप फर्म वाले ही बनाते हैं। ठीक है बात कि नहीं। और हम ये जो बनाते हैं इसमें जो कुछ भी हमने एंट्री करी है वो इनपुट हमने कहां से लिया, तो इनके बीच में जो एग्रीमेंट है, जो डीड है, उसको देख करके हम बनाए हैं। ये बनता है एग्रीमेंट या डीड को देख करके, या अगर डीड या एग्रीमेंट नहीं है तो फिर ये बनता है प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 को देख करके, सेक्शन 13 समझ गए हैं, उसको देख करके हम ये बना लेते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अच्छा ये होता है नॉमिनल अकाउंट, जैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है ना नॉमिनल अकाउंट, वैसे ही ये नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट बोले तो जो एक्सपेंसेस और इनकम के बारे में बात करता है कि नहीं। और चूंकि ये अकाउंट है तो इधर डेबिट होगा और इधर क्रेडिट होगा। इधर हम एक्सपेंसेस हमने लिखा हुआ है और इधर इनकम लिखा हुआ है, बस हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। यही है हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या अंतर है, तो आप बता पाएंगे कि नहीं।
आप क्या बता पाएंगे कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो बनता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है, लेकिन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। ठीक है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया जाता है, लेकिन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट केवल पार्टनरशिप फर्म के द्वारा बनाया जाता है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जो कुछ लिखा होता है उसको हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और इसमें जो डेबिट में लिखा हुआ है उसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट समझते हैं ना, कि हमने जो रेवेन्यू अर्न करी है उसको अर्न करने के पीछे जो भी खर्चा किया है हमने उसमें से माइनस करना पड़ेगा, उस खर्चे को मैच करना पड़ेगा रेवेन्यू से। लेकिन इसमें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में इस तरह की बातें नहीं है। तो ये अंतर होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बीच में। एक बार भाई इसको देखिए ना, हम इसमें कौन से ट्रांजैक्शन को लिख रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के बीच में जो भी लेन देन हुआ है हम उसको लिखे हैं। जो भी लेन देन हो रहा है फर्म और पार्टनर्स के बीच में हमने उसको लिखा। लेकिन कुछ ऐसी भी लेन देन है जो फर्म और पार्टनर्स के बीच में होती है, लेकिन उसको हम यहाँ पे नहीं दिखाते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या ये लाभ का बंटवारा है? अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, उस पे फर्म उसको इंटरेस्ट दे रही है, तो क्या ये लाभ का बंटवारा है? नहीं। अगर ये लाभ का बंटवारा होता तो हम यहाँ पे दिखाते, ये लाभ का बंटवारा नहीं है। हुआ तो फर्म और पार्टनर्स के बीच का लेन देन है, लेकिन ये बिजनेस का खर्चा है, इसको हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। ये बिजनेस का खर्चा है, और बिजनेस का खर्चा बताइए कहां दिखाते हैं हम दिखाते हैं सर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लाभ का बंटवारा नहीं है, उसको यहां पे हम नहीं दिखाएंगे। ठीक है, फिर एक होता है जैसे कि किसी पार्टनर का कोई प्रीमाइसेस फर्म यूज कर रही है और उसके बदले में उसे रेंट दे रही है, तो ये जो रेंट जो पार्टनर को मिल रहा है, तो क्या वो लाभ का बंटवारा है? नहीं भाई, वो तो बिजनेस का खर्चा है ना। तो बिजनेस का खर्चा है तो कहां दिखाएंगे? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ना कि यहां पे। ठीक है, तो ये जो दो आपको ट्रांजैक्शन दिख रहा है पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच में, वो यहां पे नहीं दिखाएंगे। ये फर्म का खर्चा है, इसको हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। ये बिजनेस का खर्चा है, हम इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। और फिर अगर इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पार्टनर देता है फर्म को, क्योंकि पार्टनर ने लोन अगर लिया हुआ है फर्म से, तो उस पर इंटरेस्ट कौन देगा? पार्टनर। तो वो फर्म के लिए इनकम है, तो यहाँ पे उसको नहीं दिखाएंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, इनकम है होता है ये। ठीक है कि नहीं? और फिर कभी कभी आपको दिख जाएगा मैनेजर का कमीशन, आपके क्वेश्चन में दिख जाता है। तो मैनेजर का कमीशन, मैनेजर मालिक थोड़ी ना है, तो मैनेजर को जो हम कमीशन दे रहे हैं वो बिजनेस का खर्चा होता है, प्रॉफिट का बंटवारा नहीं है वो, तो उसको भी हम यहाँ पे दिखाएंगे। ये सब आपको दिख जाए तो आपको पहले प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना लेना है और सबको माइनस करके जो बचेगा उसको यहाँ पे लेकर के आना है, उसको यहाँ पे लेकर के आना है। ठीक है कि नहीं? या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये तीनों अगर आपको दिख जाए तो यहाँ पे इनर कॉलम में यहाँ पे 1,20,000 लिख करके इस तीनों को माइनस कर देंगे और जो बचेगा उसको हम बाहर रखेंगे। ऐसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि आप पहले प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना लीजिए। समझ रहे हैं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या हम दिखाते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और यहाँ पे हम जो दिखाते हैं उसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या मतलब होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का? तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो खर्चा होता है जो लॉस होने पे भी देना पड़ेगा, लॉस होने पे भी देना पड़ेगा। जैसे कि हम किसी से कर्जा ले लेते हैं तो उस पर मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर हमारे बिजनेस में लॉस हो गया तो क्या हम कह सकते हैं कि हम आपको नहीं देंगे, हमारा लॉस हो गया? लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, और लॉस को बढ़ा लीजिए, लेकिन आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो खर्चा तो पे करना ही पड़ेगा ना, आपको रेंट तो पे करना ही पड़ेगा ना। तो ये सब जितना भी बिजनेस का खर्चा है, बिजनेस चलाने का, मतलब ये समझ लीजिए कि हम जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसका कॉस्ट होता है, ये उसका कॉस्ट है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और ये क्या है? प्रॉफिट होगा तभी, इसमें हम जो डेबिट किए हैं ना, तो प्रॉफिट हुआ है तभी हम बांट रहे हैं, लेकिन इसमें हम डेबिट किए हैं, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये देना ही पड़ेगा। तो ये था सर हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो ये ध्यान रखिएगा आप। एक चीज भाई और आप ध्यान दीजिए, हम ये जो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? लाभ का बंटवारा, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तो हम इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी सब अलाउ कर रहे हैं, सब दे रहे हैं, जितना इनका बन रहा है जो ये कह रहे हैं हम उनको दे रहे हैं। लेकिन अगर प्रॉफिट कम हो, जैसे कि मान लीजिए 1,20,000 ना हो करके कितना हो जाए? 20,000 ही हमारा प्रॉफिट हो,
तो हम क्या इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी पूरा पूरा दे पाएंगे? 48,000 इनका बनता है, तो क्या हम दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है, ये नहीं कि 20,000 यहाँ पे प्रॉफिट लिख दिए और यहाँ पे 48,000 ये सब लिख करके और माइनस करके 28,000 लॉस में दिखा दिए। ऐसा नहीं हो सकता सर। प्रॉफिट होगा तभी बटेगा, ये प्रॉफिट का बंटवारा है। तो अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे कि जितना ही प्रॉफिट है, अप टू द प्रॉफिट, जितना ही प्रॉफिट है उसी में इनका जितना भी खर्चा है उसका रेशियो निकालेंगे और उसी रेशियो में इनका हम पेमेंट कर देंगे। तो क्या करेंगे? देख लीजिए, लल्लू है, पंजू है, इनका खर्चा कितना बनता है? तो 6,000 लल्लू का है इंटरेस्ट का और 12,000 सैलरी, यानी कि लल्लू का तो 18,000 रुपया बनता है और पंजू का मान लीजिए 30,000 बनता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। 18,000 और 30,000 यानी कि 48,000 इनको देना था, लेकिन हमारे पास तो प्रॉफिट ही है 20,000। तो अब क्या करें? तो इसी 20,000 को हम बांट देंगे इनके बीच में, इनके एक्सपेंसेस के रेशियो में, इनके खर्चे के रेशियो में। और इनके खर्चे का रेशियो क्या है? इनके खर्चे का रेशियो हो गया 3-5। तो इस 20,000 को हम 3-5 के रेशियो में बांट देंगे इनके बीच में, ठीक है ना? जितना प्रॉफिट रहेगा अप टू द प्रॉफिट इनके एक्सपेंसेस के रेशियो में इनके बीच में बांट देंगे। पूरा पूरा नहीं मिलेगा इनको। ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तभी बनेगा जब प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का बंटवारा तभी होगा जब प्रॉफिट होगा। यहीं पे अगर लॉस हो जाए, नेट लॉस हो जाए, तो हम नेट लॉस वैसे इस तरफ लिखते हैं, लेकिन नेट लॉस में हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जोड़ देंगे और वो जोड़ देने के बाद भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, नेट लॉस में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जोड़ने के बाद भी अगर वो लॉस में ही है फिगर, तो फिर ये अकाउंट हम नहीं बनाएंगे। ये अकाउंट तभी बनेगा जब हम अपना प्रॉफिट हो कुछ बांटने के लिए। ये समझ गए हैं आप? चलिए भाई, एक चीज और देख लीजिए ना, ये 60,000 जो है ना, अभी तो कुछ भी इनके बीच में एग्रीमेंट नहीं था, तो हमने बराबर बराबर बांट दिया। और मान के चलिए कि ये बोलते ना कि हमें ना 3-2 में बांटना है, 3-2 में, इस प्रॉफिट को 3-2 में बांटना है। तो बांटना जानते हैं ना? चलिए एक बार देख लेते हैं कैसे बांटेंगे। तो भाई 60,000 हमारा प्रॉफिट है, तो इसको हम क्या करेंगे? 3 और 2 5, 5 भाग 5 जगह इसका लगाएंगे, 5 जगह ढेर लगाएंगे, समझ रहे हैं? यानी कि 5 भाग करेंगे, 3 भाग लल्लू का और 2 भाग पंजू का करते हैं। तो 60,000 को अगर हम 5 जगह रखेंगे इक्वल इक्वल, तो कितना एक जगह पे कितना होगा? एक भाग में 12,000। तो देखिए, अगर हम लल्लू का करते हैं तो 60,000 भागा 5 गुने 3, यानी कि 12 36,000 लल्लू का हो जाता और पंजू का कितना होता? 60,000 भागा 5 गुने 3, यानी कि 24,000। अगर ये 3-2 के रेशियो में बांटने बोलता तो 60,000 को हम ऐसे बांटते। ये भी आप समझ गए हैं। अब ये हो गया सर हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप ये जान लीजिए कि इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। मैक्सिमम चीज यही होगा, ऑलमोस्ट जनरली यही सब होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? तो हमने ये सीख लिया प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, लेकिन एग्जाम में कई बार जर्नल एंट्री पूछ देता है, तो जर्नल एंट्री भी अब हम सीख लेते हैं कि कैसे करेंगे। अगर आप लेजर बनाना जानते हैं, इसको समझ गए, तो जर्नल एंट्री बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उसमें आप एक चीज याद रखिएगा, देखिए ना, है ही कितना चीज, 1 2, क्रेडिट साइड में 2 चीज लिखा हुआ है, 1 2 3 4, और 4 चीज लिखा हुआ है डेबिट साइड में, यानी कि कुल मिला के 6 जर्नल एंट्री आपको करना है। और जर्नल एंट्री करते टाइम आपको एक चीज ध्यान देना, इधर से हम 2 आइटम उठा रहे हैं, तो इधर से कुछ भी अगर हम उठाते हैं तो ये कौन से साइड है? ये क्रेडिट साइड। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये क्रेडिट साइड है। तो इधर से हम कुछ भी उठाएंगे तो एक अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट ही होगा, डेबिट क्या होगा वो तो हम देख ही रहे हैं। इधर से जो हम कुछ भी उठाएंगे, 4 आइटम इधर है, इधर से कुछ भी उठाएंगे तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करना है और क्रेडिट क्या करेंगे वो तो हम देख ही रहे हैं। तो इतना आप याद रखिएगा, इधर से कुछ भी उठाए तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, इधर से कुछ भी उठाए तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ओके, अब हम इसको रब करते हैं, मिटाते हैं, और आप क्या कीजिए ना, इस फिगर को याद रखिएगा। इस एग्जांपल में जो कुछ भी फिगर यूज किया गया है उसको याद रखिएगा, क्योंकि इसी फिगर का इस्तेमाल करके हम कैपिटल अकाउंट भी बनाना सीखेंगे। तो चलिए अब जर्नल एंट्री सीख लेते हैं। अभी हमने जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा है उसकी जर्नल एंट्री कैसे करते हैं वो सीख लेते हैं।
तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब भी हम बनाते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं सर नेट प्रॉफिट हम लेकर के आते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बांटने के लिए। वो कहां से लेकर आते हैं, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट से लेकर के आते हैं, है कि नहीं। तो सबसे पहला एंट्री क्या हो जाएगा, फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं हम प्रॉफिट। उसकी जनरल एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कैसे हुआ, तो आप मुझे एक बात बताइए, प्रॉफिट जब बढ़ता है तो क्या करते हैं, तो सर प्रॉफिट जब बढ़ता है ना तो क्रेडिट करते हैं और घटता है तो डेबिट करते हैं। ठीक बात है, यही बात है। तो ये प्रॉफिट जो है कहां पे था, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, तो वहां से हट गया, वहां से उठा करके लाए हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एक जगह प्रॉफिट घट गया और एक जगह पे आ गया, बढ़ गया कि नहीं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट कम हो गया और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आगे बढ़ गया। तो इसीलिए यहां पे एंट्री कर दी है प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और जनरल एंट्री वो नरेशन हमारा हो गया बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब दूसरा जो हम क्रेडिट साइड में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो लिखते थे वो क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो उसकी जनरल एंट्री कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता है, इनकम होता है, पार्टनर्स देता है फर्म को, इनकम होता है। तो इनकम बढ़े तो क्रेडिट करते हैं, घटे तो डेबिट करते हैं। क्लियर है, ओके। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो पार्टनर देता है ना, तो उसके हम कैपिटल अकाउंट से पैसा कट करते हैं, काटते हैं, चार्ज करते हैं, तो कैपिटल अकाउंट कम हो जाता है। और कैपिटल अकाउंट कम हो जाए, घट जाए तो डेबिट करते हैं और बढ़ जाए तो क्रेडिट करते हैं, आप जानते ही होंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करने का एंट्री क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। इनकम बढ़ा क्रेडिट, कैपिटल घटा तो डेबिट। ठीक है, एक चीज और आप जानते होंगे कि एक्सपेंसेस हो या इनकम, उसका जो भी बैलेंस होता है उसको हम कैरी नहीं करते हैं बल्कि ट्रांसफर कर देते हैं, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और उसको ट्रांसफर करके खत्म कर देते हैं, है कि नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो हमारा इनकम है उसको खत्म कर देंगे ट्रांसफर करके, कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को हम ट्रांसफर करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम कर देंगे। ये जनरल एंट्रीज का हम कर देंगे। यहाँ पे कम हो गया और यहाँ पे आके बैठ गया तो बढ़ गया, तो ऐसे कर देंगे। ये था ट्रांसफर करने का एंट्री। तो ये दो एंट्री हम करते हैं जनरली। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एक बार क्रेडिट किए हैं, एक बार डेबिट किए हैं ना। तो आप ये भी जानते होंगे कि अकाउंट में अगर हम किसी अकाउंट को एक बार डेबिट कर दे और फिर क्रेडिट भी कर दे तो उसका इंपैक्ट खत्म हो जाता है, वजूद खत्म हो जाता है, वो कैंसिल हो जाता है। तो एक बार क्रेडिट किए, एक बार डेबिट किए तो ये कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। तो हमारे हाथ में क्या बचा, हमारे हाथ में बचा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यही बचा ना। तो इन दोनों के जगह पे हम चाहे तो एक ही जनरल एंट्री कर सकते हैं, एक ही जनरल एंट्री हम करेंगे, और वो क्या होगा, ये वाला दूसरा। पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, खत्म बात। नरेशन लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज्ड। क्लियर है ये मामला, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करने का ये एंट्री हमारा दूसरा हो गया। अब हम आ जाते हैं डेबिट साइड में। डेबिट साइड में पहला क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में भी सेम ही बात है, उसका भी हम चाहे तो दो एंट्री कर सकते हैं। दो एंट्री क्या कर सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है एक्सपेंसेस, बढ़ा तो डेबिट कर देंगे, और वो कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देता है, वो पार्टनर्स को चला जाता है पैसा, तो उसके कैपिटल अकाउंट को हम बढ़ा देते हैं, और कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। तो पहला एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करने का पहला एंट्री हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, और फिर दूसरा ट्रांसफर करने का प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने का क्या एंट्री हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा ना। और फिर से वही बात कि एक बार डेबिट हो रहा है, एक बार क्रेडिट हो रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो हमारे हाथ में क्या बचेगा, हमारे हाथ में बचेगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। तो बस हम डेबिट कर दिए हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट फॉर नरेशन लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड।
आप ये समझ गए हैं तीसरा एंट्री की नहीं? समझ गए हैं? लिखे नहीं है सर, लिखे कम है, समझिए ज्यादा, थोड़ा सा रिसोर्स की कमी है तो मैनेज कर लीजिए। ये हमारा तीसरा एंट्री हो गया। उसके बाद क्या करते हैं सर, चौथा पे आ जाते हैं। चौथा, जैसे कि हम रेमुनरेशन अलाउ करते हैं। रेमुनरेशन बोले तो सैलरी, कमीशन जो हम पार्टनर को देते हैं, तो उसमें भी सर सेम ही बात होगा, एकदम सेम एंट्री, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। उसका भी हम चाहे तो 2 एंट्री कर सकते हैं, लेकिन 2 के जगह पे हम 1 ही एंट्री करेंगे। और ये लिखा हुआ है सेम, बस सेम ही एंट्री होगा, चाहे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर रहे हैं, चाहे हम सैलरी या कमीशन अलाउ कर रहे हैं, एंट्री सेम ही होगा, खाली नारेशन आप बदल दीजिएगा, बीइंग सैलरी या कमीशन अलाउड, बस इतना लिख दीजिएगा। तो चौथा एंट्री आपका क्लियर है, सैलरी कमीशन वाला सेम ही होगा, लिखे नहीं है सर, सेम ही होगा, सेम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए भाई, अगला है हमारा 5वां, फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो हमने रिजर्व ट्रांसफर किया था 15,000 ना, उसका जर्नल एंट्री ये हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और रिजर्व को क्रेडिट कर देंगे। रिजर्व लायबिलिटी होता है, बढ़ा है तो क्रेडिट कर दिए हैं, और नरेशन लिख देंगे बीइंग रिजर्व ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये अभी कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, ये रिजर्व में अभी रखा हुआ है साइड में, जब ये देना होगा तब हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, अभी नहीं करेंगे। तो इसका एक ही यही एंट्री कर देंगे। ये था ट्रांसफर करने का रिजर्व में। तो डेबिट साइड में सब कुछ हो गया। अब क्या लास्ट में बचा है, जो हमने प्रॉफिट को बांटा था, डिस्ट्रीब्यूट किया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, हमने जो ट्रांसफर किया था, उसके लिए देख लीजिए भाई, उसके लिए भी ना 6ठा एंट्री, 6 एंट्री आपको कुल मिला के पास करना है, हम आपको बोले थे। तो उसका भी सेम ही होगा जैसा हमने 3 का किया है। 3 का प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। प्रॉफिट बांटने के टाइम पे प्रॉफिट हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल या करंट अकाउंट में, तो हम यही एंट्री करेंगे। और यहाँ पे जो हमने लिखा है पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, तो आपको क्या लिखना है, जो नाम रहेगा पार्टनर का सेपरेट सेपरेट अलग अलग, जैसे लल्लूज कैपिटल या करंट अकाउंट, पंजूज कैपिटल या करंट अकाउंट, ऐसा आपको लिखना है। आप 6ठा एंट्री प्रॉफिट बांटने वाला समझ गए हैं ना, सेम ही होगा जैसा तीसरा किए हैं, सेम ही होगा, खाली आपको नरेशन चेंज कर देना है। कितना आसान है सर, आप 3 बात याद रखिएगा, 6 एंट्री आप पास कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये हो गया जो अपना अलग ही है, एक ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का, इसी का उल्टा रिवर्स है, देख लीजिए ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रिवर्स है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो ये कर दिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो है वही सैलरी कमीशन का है, वही प्रॉफिट बांटने का है, ये तीनों तो एक ही जैसा हो गया, ठीक है। अगर लॉस हो जाए तो फिर जो ये एंट्री है ना, इसी का रिवर्स, इसका रिवर्स, इसका रिवर्स, यानी कि ये दूसरा वाला, खाली आपको नारेशन चेंज करना है भाई, नारेशन चेंज करना है, बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इस दोनों में से कुछ एक ही हो सकता है, प्रॉफिट या लॉस, दोनों एक साथ नहीं होता। तो अगर प्रॉफिट होगा तो तीसरा एंट्री जैसे किए वैसे कर देंगे, अगर लॉस होगा तो ये कर देंगे। लॉस होने से कैपिटल अकाउंट कम हो जाता है तो ये वाला एंट्री कर देंगे, प्रॉफिट होने से कैपिटल अकाउंट बढ़ जाता है तो ये वाला एंट्री कर देंगे, कहानी खत्म है सर। ये था हमारा जर्नल एंट्री। अब हम चलते हैं कैपिटल अकाउंट बनाने की तरफ। अब हम सीधे सीधे सीखते हैं कैपिटल अकाउंट बनाना, और ये कैपिटल अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्टनरशिप सीरीज के आने वाले सभी चैप्टर में, ऑलमोस्ट सभी चैप्टर में आपको कैपिटल अकाउंट दिखेगा या बनाने को मिलेगा। तो यहीं पे आप अच्छे से एक बार सीख लीजिए क्या है। तो देखिए यहाँ पे ये इधर से आधा डेबिट का, यहां से एरिया हो गया क्रेडिट का, और हम दोनों पार्टनर का एक ही साथ बना रहे हैं, बना सकते हैं। ये हो गया लल्लू का डेबिट साइड, पंजू का, ये क्रेडिट साइड लल्लू का और ये पंजू का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कैपिटल अकाउंट जो होता है वो तो होता है लायबिलिटी अकाउंट, यानी कि कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट करते हैं और घटे तो डेबिट करते हैं। इस साइड से ये अकाउंट बढ़ेगा, इस साइड से घटेगा, इस साइड से मोटा होगा, इस साइड से पतला। यानी कि अगर मुझे पार्टनर्स को कुछ देना है तो इस साइड में लिखेंगे, और पार्टनर से कुछ लेना है, उसका पैसा काटना है तो इस साइड में, कम करना है तो इधर, बढ़ाना है तो इधर। आपने देखा था ना कि कुछ चीजों को हम जोड़ते हैं, कुछ को घटाते हैं, तो जोड़ने वाला इधर, घटाने वाला इधर। तो सवाल है कि किस चीज से बढ़ेगा। तो सबसे पहले तो ये होगा इसमें, ये तो आप लिख लीजिए बाय इधर और टू इधर, जानते ही हैं आप। तो यहां पे हम लिख देते हैं सर बैलेंस बीडी, यानी कि बैलेंस बीडी बोले तो ओपनिंग बैलेंस, साल के स्टार्टिंग में क्या बैलेंस था। अगर ये बिजनेस नया होता
तो यहाँ पे हम कैश या बैंक लिखते हैं। मालिक पार्टनर जो पैसा लगाया है बिजनेस में वो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे। घर से जो लेके पैसा आया है कितना, 1 लाख रुपया लल्लू का और 5 लाख रुपया पंजू का। हमने बैलेंस शीट इसलिए लिखा कि हम ये मान के चल रहे हैं कि बिजनेस ये पुराना है, 2 साल से चल रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे बैलेंस शीट लिख दिया। हम यहाँ पे कैश या बैंक लिख सकते थे अगर ये बिजनेस नया होता, अगर वो पैसा घर से लाया होता तो। चलिए भाई, अब और किसी से ये बढ़ेगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इनको मिला था उसे तो इनका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा ना, तो जोड़ेंगे इसमें कितना, याद रखिए, याद है ना आपको, 6,000 और 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 6% था रेट, तो देख रहे हैं आप यही था। अब क्या था आगे, सैलरी। सैलरी किसको मिलना था, लल्लू को 12,000 रुपया, पंजू को कुछ भी नहीं मिलना था, सैलरी खाली लल्लू को मिलना था, तो हमने इसके अकाउंट को बढ़ा दिया, क्रेडिट कर दिया। अब इसके अलावा और क्या था सर, तो इन्होंने जो प्रॉफिट अर्न किया था उसे भी तो कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा ना, तो प्रॉफिट कहां से हम लेकर के आए थे, कहां से ट्रांसफर किए थे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। कितना कितना था, 30,000 और 30,000। अगर लॉस होता तो फिर इस साइड में लिख देते, ठीक है। सैलरी के अलावा अगर कमीशन वगैरह भी होता तो हम यहाँ पे लिख देते। अगर रिजर्व इनको देना होता तो फिर हम रिजर्व भी इधर लिख सकते थे, लेकिन अभी नहीं है तो अभी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अब इनका कैपिटल हम कम करेंगे, काटेंगे, कैसे, तो ड्राइंग्स इन्होंने किया है, ड्राइंग्स किया है इन्होंने, बिजनेस से पैसा निकाला है, तो ड्राइंग्स करने से इनका कैपिटल अकाउंट कम हो जाता है। कितना था ड्राइंग्स, 10,000 लल्लू का, 50,000 पंजू का, याद है ना आपको। और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम चार्ज करेंगे इनसे, इनका पैसा काटेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। कितना कितना काटना है, याद है आपको, 500 था लल्लू का और 2500 था पंजू का, ठीक है कि नहीं। हो गया सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप इसको ये समझ लीजिए ना कि ये बैंक अकाउंट के जैसे ही काम करता है। जैसे कि बैंक आपके सेविंग्स पे अगर कभी इंटरेस्ट देती है तो क्या आपको बुलाते हैं कि आकर के ले जाइए, नहीं ना, वो आपके अकाउंट को बढ़ा देती है। तो बढ़ाती है तो क्या मतलब, क्रेडिट कर देती है। तो ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको देना था, सैलरी देना था, तो क्रेडिट कर दिए, बढ़ा दिए इनके अकाउंट को। वैसे ही अगर बैंक कभी आपसे कोई चार्ज काटे, सर्विस चार्ज, तो क्या आपको फोन करके बुलाते हैं कि आकर के दे दीजिए पैसा, नहीं, आपके अकाउंट से पैसा काट लेती है, यानी कि आपके अकाउंट को डेबिट कर देती है। तो ऐसे ही इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हमने काट लिया, डेबिट कर दिया, बस हो गया, बस कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस कर देंगे। बैलेंस करने का मतलब है कि जो साइड ज्यादा है उसको पहले जोड़ लेंगे, तो जोड़ लेंगे, ये क्रेडिट साइड ज्यादा है, दोनों का जोड़ करके ऐसे कर लेंगे और सेम एज इट इज यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि डेबिट क्रेडिट बराबर होता है, तो जितना इधर उतना इधर सेम सेम लिख देंगे। अब इसके बाद इसमें से घटाएंगे ये साइड वाला। अब घटाने के बाद जो बचेगा यहाँ पे लिख देंगे और इसी को हम बोलते हैं टू बैलेंस CD, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस, इसी को बोलते हैं सर क्लोजिंग बैलेंस। और इसी क्लोजिंग बैलेंस को नेक्स्ट ईयर हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय बैलेंस BD। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए जो भी बैलेंस रहेगा ये CD को ही हम यहाँ पे लिख देते हैं और ओपन ही छोड़ देते हैं। आप लेजर बनाना जानते होंगे, हम ये मान के चलते हैं। तो ये था हमारा सर हमारा कैपिटल अकाउंट, सिंपल कैपिटल अकाउंट ये था, समझ गए हैं कि नहीं। और इसका कितना CD होगा आप निकाल करके कमेंट में लिखिएगा, मुझे बताइएगा। हाँ, एक चीज और समझ लीजिए, पार्टनरशिप में कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के 2 तरीके होते हैं, 2 मेथड्स होते हैं। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। 2 तरीके से हम कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है जो कि ये है, ये जो आप देख रहे हैं ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ही हमने बनाया है, इसी को हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, परिवर्तनशील। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना कहे तो हमेशा हम यही बनाते हैं, फ्लक्चुएटिंग वाला ही। तो सर ये फिक्स्ड क्या होता है, तो फिक्स्ड क्या होता है और हम क्यों बनाते हैं फिक्स्ड फिर। तो अब मुझे बताइए एक बात, लल्लू का लगा लीजिए, लल्लू घर से कितना पैसा लेके आया था सर, 1 लाख रुपया लेके आया था। तो अब साल के अंत में उसके कैपिटल का अकाउंट बैलेंस क्या 1 लाख है, नहीं, बदल गया है, बढ़ गया, अब 1,37,500 हो गया। तो ऐसे ही ईयर आफ्टर ईयर उसका चेंज होता रहेगा, बढ़ता रहेगा या घटता रहेगा, बदलता रहेगा मतलब। तो 2-3 साल के बाद मुझे ये पता लगाने में मुश्किल हो जाएगी कि वो घर से कितना पैसा लेकर के आया है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि घर से कितना पैसा लेकर के आया है वो।
तो इसके लिए हम अब क्या करते हैं कि घर से जो पार्टनर पैसा लेके आया उसका हिसाब अलग लगाएंगे और फर्म से जो कुछ भी वो कमा रहा है उसका हिसाब अलग लगाएंगे। घर का हिसाब अलग और फर्म का हिसाब अलग अलग करना चाहते हैं, इसीलिए हम बनाते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अगर ऐसा हम चाहेंगे तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, हम दो अकाउंट बनाएंगे, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, तो घर से जो पैसा लेकर के आए हैं ना उसको हम लिखेंगे, घर के हिसाब को हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में, और बिजनेस से जो भी वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, जो भी इंटरेस्ट सैलरी ले रहा है, उसका हिसाब हम कहां पे करेंगे, करंट अकाउंट में। तो दो अकाउंट हम बनाते हैं इसमें, एक बनाते हैं कौन सा, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या लिखते हैं सर, जो घर से वो पैसा लेकर के आया है, तो घर से कितना पैसा लेके आया है, तो अगर हम लिख दें तो यहाँ पे लिख सकते हैं बैलेंस बीडी, और अगर बिजनेस रहा है तो कैश या बैंक भी लिख सकते हैं। लगा लीजिए लल्लू का 1 लाख रुपया वो घर से लेकर के आया है। तो ये अकाउंट फिक्स अकाउंट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका बैलेंस जल्दी से चेंज नहीं होता है, ईयर आफ्टर ईयर यही 1 लाख रुपया बैलेंस बीडीसीडी दिखता रहेगा, हम करते रहेंगे। ये अकाउंट का बैलेंस तब तक नहीं बदलेगा जब तक कि और एडिशनल कैपिटल, अतिरिक्त पूंजी वो घर से ना लेकर के आए। मान के चलिए आगे कभी भविष्य में वो 50,000 रुपया और घर से लाया बिजनेस में लगाने के लिए, तो यहां पे हम लिख देंगे कैश या बैंक 50,000 रुपया, समझ रहे हैं। अगर वो घर से पैसा लेकर के आता है तो हम कर देंगे कैश या बैंक के नाम से यहाँ पे, ठीक है, तो ये बदल जाएगा। और एक बदल सकता है, अगर ये अपना कैपिटल जो घर से पैसा लेकर के आया था ना 1 लाख रुपया, उसमें से अगर वो पैसा अपना घर लेकर के जा रहा है, ड्रॉइंग्स कर रहा है, तो हम फिर यहां पे लिख देंगे कैश या बैंक, कैश या बैंक, समझ रहे हैं। जो ड्रॉइंग्स वो अपना कैपिटल को ड्रॉइंग्स करेगा तो यहां पे हम लिख देंगे, अदरवाइज ये कैपिटल अकाउंट नहीं बदलेगा। दो ही स्थिति में बदलेगा, या तो घर से पैसा लेकर के आए कैपिटल के लिए, या अपना कैपिटल ही खींच के ले जाए परमानेंटली, तब ये बदलेगा। सर तो फिर ड्रॉइंग्स भी जो हम किए यहाँ पे लिखे हैं वो क्या है, तो भाई यहाँ पे समझ लीजिए आप जल्दी से कि ड्रॉइंग्स होता है दो तरीके का, एक होता है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, दूसरा होता है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई बिजनेस करता है तो वो अपने घर के खर्चे के लिए तो बिजनेस से ही पैसा लेगा ना, तो कौन सा पैसा वो लेके जाएगा यहाँ से, तो जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है। जनरली हम बोल रहे हैं, क्या जनरली कोई अपना कैपिटल ले जाएगा घर में खर्च करने के लिए, उसने जो पूंजी घर से लगाया हुआ वो लेके जाएगा, या उसने जो प्रॉफिट अर्न किया वो लेके जाएगा, तो जो प्रॉफिट कमाया है ना वो ले जाएगा अपने घर खर्चे के लिए। तो हम प्रॉफिट अगर वो अपना घर ले जा रहा है, ड्रॉइंग्स कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन अगर वो अपना कैपिटल ही परमानेंटली खींच रहा है बिजनेस से, उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल जो होगा ना, उसको हम इस कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे कैश या बैंक के नाम से। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हम डेबिट करते हैं कैपिटल अकाउंट में, और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हम डेबिट करते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट में। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, ठीक है ना। और एक पॉइंट और समझ लीजिए कि जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का कैलकुलेशन करते हैं ना, तो हम इस ड्रॉइंग्स को कंसीडर नहीं करते हैं, अगेंस्ट द कैपिटल जो हमारा ड्रॉइंग्स है उसको कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। और जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करते हैं ना, तो अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करते, हम फिर इसको करते हैं। अगर मुझे इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे तो इस ड्रॉइंग्स को हम कंसीडर करेंगे, प्रॉफिट जो लेके गया उसका हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रहेगा, अंतर आपको समझ में आ गया है, अगेंस्ट कैपिटल और अगेंस्ट प्रॉफिट समझ में आ गया है। अगर प्रॉफिट के अगेंस्ट में ड्रॉइंग्स किया जाता है तो उसको हम करंट अकाउंट में दिखाएंगे, करंट अकाउंट में दिखाएंगे या फिर फ्लक्चुएटिंग वाले में दिखाएंगे। ये जो हमने दिखाया है ये क्या था, अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होगा तो हम कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे सर, समझ रहे हैं आप। चलिए, अदरवाइज ये बदलेगा नहीं, यानी कि घर से जो पैसा लेके आया है वो कैपिटल अकाउंट में, 2 अकाउंट हम बनाएंगे, एक कैपिटल अकाउंट एक करंट अकाउंट। तो घर से जो लेके आया है वो कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, और बिजनेस से जो भी लेन देन कर रहा है उसको हम दिखाएंगे करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट में दिखाएंगे। सर कुछ भी नहीं है, दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है, बस बनाने का तरीका अलग अलग है, इंग्रेडिएंट्स दोनों में सेम ही है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये
घर से जो पैसा लाया है 1 लाख 5 लाख वो कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। इसके अलावा जितना कुछ भी है ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब करंट अकाउंट में होगा, करंट अकाउंट में होगा। ये फ्लैक्चुएटिंग को आप समझ लीजिए खिचड़ी। फ्लैक्चुएटिंग क्या था, घर से लेके आया वो भी, बिजनेस से कमाया वो भी, सब एक ही जगह पे हिसाब कर दिए, यानी कि खिचड़ी बना दिए। ये था हमारा खिचड़ी। और ये जब हम फिक्स कैपिटल मेंटेन करते हैं तो चावल अलग बनाते हैं, दाल अलग बनाते हैं। मटेरियल तो वही है, सब कुछ वही है, बनाने का तरीका ही तो बदला है ना। घर का हिसाब अलग और बिजनेस का हिसाब अलग, घर का हिसाब कैपिटल अकाउंट में और बिजनेस का हिसाब करंट अकाउंट में, बस खत्म कहानी। समझ गए हैं? ये था हमारा फिक्स कैपिटल और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। क्वेश्चन में कुछ ना कहे तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल ही बनाना है आपको। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही शो करेगा। कैपिटल अकाउंट का जब हम फिक्स कैपिटल मेंटेन करते हैं तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा फिक्स कैपिटल का क्रेडिट ही शो करेगा। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है क्रेडिट साइड ज्यादा, क्रेडिट साइड ज्यादा, पॉजिटिव बैलेंस। तो भाई क्रेडिट बैलेंस ही तो शो करेगा ना। घर से 1 लाख रुपया लेके आया है तो ज्यादा से ज्यादा 1 लाख ही निकाल सकता है, 1.5 लाख थोड़ी निकाल लेगा। तो इसका हमेशा बैलेंस क्रेडिट ही शो करेगा, पॉजिटिव ही शो करेगा। लेकिन करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी शो कर सकता है और क्रेडिट भी शो कर सकता है। इसका डेबिट भी, फ्लैक्चुएटिंग का भी डेबिट बैलेंस भी शो कर सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी शो कर सकता है। यानी क्रेडिट साइड भी ज्यादा हो सकता है या डेबिट साइड भी ज्यादा हो सकता है, यानी कि निगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है माइनस पे चला जाना, माइनस में चला जाना, ज्यादा पैसा निकाल लेना बिजनेस से, अपने कैपिटल से ज्यादा पैसा निकाल लेना। तो ये भी आपका क्लियर हो गया है। इसमें दोनों में अंतर आप समझ गए हैं कि नहीं? इसमें आप एक चीज देख रहे हैं कि लोन जो है पार्टनर अगर देता है फर्म को या तो उसका हम यहाँ पे नहीं दिखाते हैं, कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। लोन का हिसाब हम अलग करते हैं, लोन का अकाउंट अलग बना लेते हैं। तो भाई लोग, बच्चा लोग, ये था हमारा, हमने सीख लिया है। क्या क्या सीख लिया आज हमने? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी कि लाभ का बंटवारा करना सीख लिया, और हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना सीख लिया। ये था हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यही 2 काम तो करना था इस चैप्टर में। तो क्या ये चैप्टर खत्म? तो हाँ, खत्म ही समझिए आप, खत्म ही हो गया है। तो जैसे कि इसमें जो टर्म यूज हुए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो उसका तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना। तो ये कैलकुलेशन पड़ोसी नहीं आके करेगा, आप ही को करना पड़ेगा। तो अब इससे आगे के शो में, अगले पार्ट में हम लोग ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कमीशन वगैरह जो है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, सबका कैलकुलेशन सीखेंगे। और 1-2 छोटी छोटी बातें जैसे गारंटी ऑफ प्रॉफिट और पास्ट एडजस्टमेंट, इस पर चर्चा करेंगे और हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो अगर आप समझ गए हैं, बातें समझ में आ रही है, तो क्लियर हो गया है ये दोनों चीज़, तो कमेंट में एक बार मुझे बता दीजिएगा कि क्लियर है सर। तो इसके बाद हम आगे चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा अच्छा तो दबा दीजिए ना लाइक, सब्सक्राइब, शेयर बटन। और मिलते हैं फिर अगले शो में। जय हो, शुभ हो, मंगल हो। थैंक यू सो मच।